देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लीड इंडिया टीवी न्यूज से। आज हमारे स्टूडियो में बनारस से पवन सिंह, ये राजनेता भी हैं और उसके साथ साथ ये प्रदूषण पर्यावरण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इनका मुंबई प्रवास राजनीतिक गलियारों से होते हुए कई मीटिंग थी और बड़ा कीमती समय इन्होंने निकाल के पवन रघुवंशी जी ने आज उनका मेरे स्टूडियो में आना हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों को, ये युवा नेता हैं और आजकल आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में युवा नेताओं का बड़ा शोर है और उन्हें एक अच्छा मुकाम भी दिया जा रहा है। हमें लगता है कि दुनिया में एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने युवा नेता को साथ भी देती है, सपोर्ट भी करती है और साथ साथ उन्हें पद भी देती है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी उम्र 45 साल है, उनकी नियुक्ति हुई। किसी को उम्मीद नहीं था और आज हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, आरएसएस के कार्यकर्ता और अपने राजनीतिक जीवन में विश्वविद्यालय और कॉलेज में भिन्न भिन्न मुद्दों पर अपनी बात को उठाते रहे, आंदोलन करते रहे हैं। आइए हम आज उनसे उनकी विचारधारा, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं कि वो क्या सोचते हैं, देश की विकास को किस गति से, उनका क्या विजन है और किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। नमस्कार पवन रघुवंशी जी। तो पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पवन रघुवंशी, प्लांटेशन बोर्ड चेयरमैन, पर्यावरण वन जलवायु संवर्धन परिषद उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम मैं साहिल जी आपको आभार प्रकट करता हूँ। जी जी। आज आपके चैनल लीड इंडिया के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होता है। जी, पहले आप अपना परिचय, हमारे दर्शकों को ये पता चले कि आप किस तरीके से युवा नेता बने और राजनीतिक क्षेत्र में आपने भारतीय जनता पार्टी का ही दामन क्यों चुना, जबकि मुझे लगता है जब यंग थे आप और जब कॉलेज की राजनीति कर रहे थे तो देश में कांग्रेस का शासन रहा आपका और कांग्रेस से बहुत से लोग प्रभावित थे। जी देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मैं बाल स्वयंसेवक भी रहा और संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्र भावना की तरफ चलने का हमने संकल्प लिया। जो हमें संघ ने हमें जिस मार्ग पर प्रेरित किया और हम उसी मार्ग पे चले। देश के प्रति, माँ भारती के प्रति समर्पण को पूरा करते हुए हम अपने राजनीति की दिशा और दशा भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनने का हमने निर्णय लिया था और वह कहीं न कहीं धीरे धीरे आज वो हम दूरगामी परिणाम तक हम पहुंच भी रहे हैं। और कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात पूछे, बोला है आपने। जी। अच्छा, एक सवाल और भी है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं जी, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जी। तो मैं दो चीजें जानना चाहता हूँ जी। उनके सांसद न बनने से पहले बनारस क्या था जी, जब से उनका संसदीय क्षेत्र घोषित हो गया है जी, तो उनके क्षेत्र में क्या परिवर्तन है या पूरे बनारस का क्या परिवर्तन है, उस पर मैं आपका दृष्टिकोण, आपकी विचारधारा चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद बने हैं, तब से आज हमारी वाराणसी जो है आज विकास का जो उसका मॉडल है, विकास मॉडल है, जिसे प्रधानमंत्री जी लेके आए थे कि गुजरात मॉडल को, कि हम गुजरात मॉडल में जिस प्रकार से गुजरात का विकास है उसी प्रकार से हम काशी का विकास करेंगे। और माँ गंगा की गोद में आज हमारे प्रधानमंत्री जी आज सांसद हैं। आज मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, काशी की नहीं अपितु उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की
आज जो सकारात्मक जो सोच है, उत्तर प्रदेश को जो आज विश्व भारत का सबसे बड़ा राज्य एवं सबसे बड़ा पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान एक देश है हाँ। आज, लेकिन उससे बड़ा हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 25 करोड़ की जनता उसमें निवास करती है। आज हम देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा राज्य हम है। और उस राज्य में आज वाराणसी जो है, लखनऊ तो पहले से ही राजधानी थी, लखनऊ, नोएडा, और आज हम नोएडा के बराबर वाराणसी उस स्तर में विकास के मार्ग पे हम लोग हैं। आज वाराणसी में आप देखिए कि हमारे यहाँ कहा जाता था काशी गलियों का शहर है हाँ। लेकिन आज अगर आप वाराणसी में आप आएंगे तो वाराणसी में आप आइए नमो घाट, प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी विजन थी नमो घाट, आप नमो घाट पे आप आइए, आपको इतना सुंदर वातावरण आपको मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम काशी में हैं। और आप 80 घाट, वाराणसी में 80 घाट है, बड़ौदा धन 80 के नाम पे वाराणसी घाट है। आज वाराणसी का जो उन्होंने कायाकल्प जो किया है, आप सड़कों का जाल, आप सड़क में आप देखिए, आज हमारी वाराणसी में 2 रिंग रोड हैं, आज रिंग रोड है, उसके बाद जितनी फ्लाईओवर ब्रिजें हैं। आज बनारस हमारा जो सड़कों पे जो जाम ट्रैफिक हुआ करता था, आज वो जाम से मुक्त है। और बनारस में आज विकास जो है लगभग आज हम 30 साल आगे चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 30 साल आगे चल रहे हैं। रघुवंशी जी, तो क्या मोदी जी के संसदीय क्षेत्र को छोड़ने के पश्चात जो और भी क्षेत्र हैं जी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन्हीं का क्षेत्र हो जी, तो क्या सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है या सबसे ज्यादा उनके संसदीय क्षेत्र में हुआ है? क्योंकि मोदी जी की आंखें तो बराबर देखती और जो बाबा जी हैं यूपी के सीएम साहब वो बराबर देखते हैं। जी बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊं कि देखिए, कहा जाता है कि घर का जो मुखिया होता है, मुखिया को देख के घर के लोग, परिवार के लोग अनुसरण करने का जो कार्य करते हैं। आज उसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लोग आदर्श मान के, हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग उसी मार्ग पर 24 घंटे जाग कर अपने अपने क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, अपने अपने गांवों का भ्रमण कर रहे हैं, सड़कों का भ्रमण कर, सारी चीजों को देखते हुए एक समानुपाती तरीके से पूरे प्रदेश का आज विकास हो रहा है। मैं वाराणसी की बात ही नहीं करता हूं, वाराणसी, चंदौली, भदोही, हर जगह आज आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था साहिल जी कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो चुनौतियों को एक्सेप्ट करके आज आप पूरे उत्तर, आपने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली 6 या 7 घंटे आया करती थी। आज उत्तर प्रदेश में 20 घंटा, 22 घंटा और 24 घंटे कंटिन्यू बिजली रहती है। और आप ये जान लीजिए कि बिजली, पानी, सड़क, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग हम बिजली, पानी और सड़क मुहैया कराने में सफल हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ये कह दे कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर विपक्ष को तो भाई आप कितना भी कार्य कर लें, विपक्ष को तो आपने हमेशा कमियां और खामियां नजर आती भी थी पहले भी और आती रहेंगी। अच्छा, ये एक चीज सवाल है, क्राइम की बात करते हैं। क्राइम ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से यूपी में बीजेपी सरकार आई जी, तो क्राइम रेट की स्थिति क्या? बनारस की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी क्राइम में। देखिए, ऐसा कैसे क्या रहा, मैं आपको बताऊं कि पूर्ववर्ती सरकारों में जैसे जो समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो कि कहा जाता है कि भ्रष्टाचार और अपराधियों का खौफ और यह कह लीजिए जंगल राज, या कह लीजिए कि गुंडों का व्याप्त प्रभाव जो था, आज आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यापारी कदम रखने से पहले डरता था कि उसे गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, वसूली देना पड़ेगा, तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन आज के दौर में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज उत्तर प्रदेश जो है वो क्राइम मुक्त हो गया है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सड़क चौराहे पे जो इस प्रकार के अराजक तत्व बैठे रहते थे, जो लोगों को परेशान करने का कार्य करते थे या बहन बेटियों के साथ छीटाकशी करने का प्रयास करते थे, आज वह सारी दूर हो चुके हैं। क्योंकि आज उनके मन में कानून
कानून व्यवस्था का जो भय पूरी तरह व्याप्त हो चुका है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो जेल के अंदर चले जाओ, अन्यथा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आपकी जो सदगति होगी वो श्री राम नाम सत्य के साथ हो जाएगी। अच्छा, जी। आपके बनारस में इस्लाम बहुत है, मुस्लिम लोग मानने वाले बहुत हैं, यूपी बहुत हैं जी। तो बनारस में जी बीच में भी मस्जिद का भी एक उठा था, ज्ञान वापी मस्जिद का भी, तो ये सवाल उठते रहते हैं जी। तो मतलब आप तो वहाँ पे जमीनी स्तर पे काम करते हैं जी। तो जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं जी। उनके दृष्टिकोण में जी। मोदी जी और योगी जी के बारे में एक छोटा सा शब्द बचे, वो क्या सोचते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश विभिन्न संप्रदायों का राज्य है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग वहाँ पे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। और मैं यह मानता हूँ जिस प्रकार से, ठीक है, आप गुजरात में भी मुस्लिम रहते हैं, आज उनसे अगर आप पूछे विकास के मामले में तो उन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उस समय जो विकास उन्होंने किया, आज उस विकास को वो हमेशा अपने दिलों में बसा के रखते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्योंकि देखिए, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको चाहिए विकास। आज विकास सबको चाहिए। देखिए क्या है कि आज हमारा भारत जो है, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात तो सही है। हमारा देश जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है और विकसित भारत में लोगों की शिक्षा स्तर बढ़ा है। जब शिक्षा स्तर का पैमाना बढ़ता है तो अपने आप अपराध धीरे धीरे समाप्त होते हैं और लोगों के अंदर देश को आगे बढ़ाने की जब भावनाएं आती हैं तो वह देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, विकास के मार्ग पर कौन चल रहा है। तो उसलिए आज के दृष्टिकोण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे जो मुख्यमंत्री हैं, आज इनसे ज्यादा विकास कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा जी, आप आते हैं एक जी। ऐसे मुद्दे पे जी, कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय और राष्ट्रवादी नेता हैं। तो आपकी आने वाली, अभी तो इलेक्शन होंगे 27 में, जी। तो आपकी क्या योजना है? विधायक लड़ने की योजना है? देखिए, हम तो पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, फिर भी होता है, तमन्ना होती है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, जो वो तय करता है, कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करना कार्यकर्ता का दायित्व होता है। नहीं, सवाल ये है जी। कि क्या अगर आपको जी। विधायक की लड़ने का प्रस्ताव आए जी, तो आप लड़ेंगे? देखिए, मैं किसी चीज के लिए कभी कोई चीज मना नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। मेरा यह मानना है कि पार्टी, हमारी जो पार्टी है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, जो हमें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उस जिम्मेदारियों का मैं बखूबी निर्वहन करूंगा। अच्छा, मान लीजिए कि बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला जी, और समाजवादी आपको टिकट दे रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है क्योंकि लोग पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। मेरा मानना है कि पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पार्टी कोई बुरी नहीं होती है। विचारधारा की लड़ाई होती है कि विचारधारा किसकी कैसी विचारधारा है। हमारी विचारधारा, मैं संघ का बाल स्वयंसेवक रहा हूं, मेरी विचारधारा राष्ट्रवाद के साथ है। तो निश्चित ही आप बीजेपी से ही लड़ेंगे, भले इस बार अगली बार। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे अभी पूर्वत में भी कहा कि हमारी जो सोच है, विचारधारा है, वह राष्ट्र के साथ है, देश के साथ है। हम पार्टी के तटस्थ कार्यकर्ता हैं। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी, अगर हमें चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया जाएगा। अगर पार्टी कहती है कि आपको संगठन में आपको कार्य करना है तो हम संगठन के भी कार्य करेंगे, उस जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन करेंगे। अगर पार्टी कहती है कि नहीं, आपको किसी अन्य राज्यों में प्रवास करके जिम्मेदारी को निर्वहन करना है, हम वो भी कार्य करेंगे और करते भी चले भी आए हैं। पूर्वत में भी करते चले आए हैं। हम अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए हम लोगों ने सक्रिय रूप से हम लोगों ने कार्य किया है। प्रवास के दौरान, संघ के प्रवास के दौरान हम लोगों ने काम किया है। इस वजह से मेरा मानना है कि देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे देश के असंख्य लाखों करोड़ों युवाओं की जो पसंद है वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच और विचारधारा के साथ है एवं देश के
जो हिंदुत्व के आज देश के सबसे बड़े चेहरे जो आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी विचारधारा के साथ है। आज आपने देखा होगा कि 9 वर्ष के दिन एक बहुत बड़ी क्रांति आई। बहुत बड़ी क्रांति का मेरा अभिप्राय यह है कि जो युवा 9 वर्ष पे गोवा, मंसूरी, थाईलैंड, नेपाल जो जाया करता था, आज पूरे देश का युवा मंदिरों की तरफ आपने देखा होगा कि उसने मूव किया। और चाहे काशी, अयोध्या, सोमनाथ या केदार या जो भी मंदिरें कह लीजिए, कि देश का युवा कहीं न कहीं अपने धर्म के प्रति जागरूक हुआ है और अपने सनातन संस्कृति जो हमारी जो पद्धति है उस पद्धति की तरफ अग्रसर हुआ है। और मैं यह मानता हूं कि जो हमारा जो धर्म है वह धर्म के साथ अगर हमारा जुड़ाव है, जो हमारा सनातन धर्म, क्योंकि देखिए आप यह जानते हैं साहिल जी के वैश्विक स्तर पे सिर्फ धर्म अगर एक है तो वह सनातन धर्म है, जिस धर्म में हमें जन्म लेने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाकी तो पंथ मजहब हैं, सभी को साथ लेके चलना है, लेकिन देश का युवा जो है वह अपने धर्म की तरफ अग्रसर है। अगर धर्म की तरफ अग्रसर है तो उसके अंदर स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रवाद अपने आप उसके अंदर जन्म ले लेता है। साहिल जी, रघुवंशी जी, एक आखिरी सवाल जी बताएं। आप जो है अपने बनारस के लिए, जी, देश के लिए जी, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? आपकी तरफ से दे दीजिए। मैं अपने काशी वासियों को और एवं संपूर्ण प्रदेश वासियों को मैं यह एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग शिक्षा का जो स्तर है उसको बनाए रखें और शिक्षा का जो पैमाना है उसको दिन पर दिन उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के और उत्तर प्रदेश के मैं युवाओं से अपील करता हूं कि नशा नाश की जड़ होती है। नशा से युवाओं को बचना चाहिए, जिससे कि अगर किसी घर का युवा अगर नशे से संलिप्त हो जाता है उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। मैं अपने उत्तर प्रदेश एवं काशी के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप नशे से बचिएगा। अगर आप नशे से बच जाएंगे तो आपके जीवन का लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य तक आप अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि नशा हमें दिग्भ्रमित करता है। और अगर आप नशे से बच गए तो आपका लक्ष्य सुनिश्चित है। और एवं जो अपने देश है, माँ भारती के प्रति अपनी कृतज्ञता को बनाए रखें, देश के प्रति अपनी जो सकारात्मक सोच है उसको बनाए रखें और राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित रहें। और जिस धर्म से हम आते हैं, सनातन धर्म को, उस धर्म को भली भांति अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा अगर धर्म हमारे अंदर आत्मसात होगा तो कभी भी हम किसी गलत राह पे नहीं जाएंगे। साहिल जी, मैं अपने जो युवा साथियों से यह मैं अपील करता हूं। एवं साथ साथ मैं अपने युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस धरती पे अगर कोई वास्तविक में अगर इस देव पे धरातल पे अगर कोई भगवान दिखता है तो वह है हमारे माँ बाप। हम अपने युवाओं से कहना चाहते हैं कि अपने माँ बाप की आप हमेशा इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि उनके न रहने के बाद ही हमें वास्तविक दुनियादारी का एहसास होता है। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान करिए और जग में आपको सारी चीज स्वाभाविक रूप से प्राप्ति हो जाएगी। साहिल जी, दोस्तों, पवन रघुवंशी जी ने बड़ा अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो सबसे बड़ी बात है आज के युवा को, जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को अपनाइए और नशा मुक्त हो जाएगी, इसी के साथ बहुत अच्छा संदेश था। और हमें बड़ी खुशी है कि पवन रघुवंशी जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए भी और लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। न्यूज अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। लीड इंडिया टीवी OTT, जहां मिलेगी सच्ची और दमदार न्यूज, एक्सक्लूसिव शो और रियल स्टोरीज। एंड्रॉइड और iOS जल्द उपलब्ध। अभी डाउनलोड करें लीड इंडिया टीवी OTT। बहुत जल्द आ रहा है लीड इंडिया टीवी OTT। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। लीड इंडिया टीवी OTT, जहां मिलेगी सच्ची और दमदार न्यूज, एक्सक्लूसिव शो और रियल स्टोरीज। एंड्रॉइड और iOS जल्द उपलब्ध। अभी डाउनलोड करें लीड इंडिया टीवी OTT। बहुत जल्द आ रहा है लीड इंडिया टीवी OTT।